एक एक घर के अंदर जाकर के भाइयों कांग्रेस के, घमंडिया गठबंधन के उस झूठ के कुचक्कर को तोड़ने का काम किया। मैं इसके लिए पूरी कैंसर की सरदारी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इतनी भयानक गर्मी में आपने दिन रात कड़ी मेहनत की है और उसका परिणाम है। भाई रुक जाओ, हाँ जी, एक मिनट भाई, एक एक का कागज लेके जाऊंगा। एक मिनट में किसी का कोई कागज नहीं देगा। मैं जब तक किसी का कागज हाथ में नहीं पकड़ दूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। आप लोगों का एक एक कागज मैं लेकर के जाऊंगा। और एक और बात मैं कह रहा हूं आपको, एक मिनट, ये एक मिनट, एक मिनट, ये कागज मैं हाथ में पकड़ता हूं। जो तुरंत के काम होने वाले हैं वो उसी वक्त उसी अधिकारी के पास व्हाट्सएप चले जाते हैं घर के। और हमने ये भी कहा अधिकारियों को, हमने अभी तो 14 दिन, मैं तो दिन गिन गया। अब मैं काम भी बताऊंगा 14 दिनों में मैंने क्या क्या काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आज क्योंकि अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। मुझे ये गर्व है कि मैं अपने घर के अंदर आया हूं। मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए आया कि मेरी नीति भी स्पष्ट है, मेरा विजन भी स्पष्ट है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल क्लियर है एकदम। और हमने कहा है अधिकारियों को कि अब आप एक्शन मोड में आ जाइए, काम करना है। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, उसको दुरुस्त कर देंगे। मैं आप लोगों का भारत माता की, मैं आप लोग भाई, अरे सरपंच साहब, नमसिंह वाला बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आगे जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया था। एक बात भी आप लोगों से शेयर करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कितने काम किया, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, जितना समय मिल रहा है कर रहा हूँ। 14 दिन मेरे कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हुए हैं। हमने पहला फैसला किया, हमने किया, कांग्रेस ने जो लॉलीपॉप देने का काम किया था कि 100 गज के प्लाट देंगे, दिया नहीं। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप उनका कब्जा नहीं देना है, उनके कागज नहीं देने हैं। सबसे पहले मैंने यही काम किया, उनको कब्जा भी दिया, उनको प्लाट भी दे दिया। और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास जमीन नहीं है, गांव के पास 100 गज के प्लाट के लिए, उसकी डेट भी मैंने फिक्स कर दिया।
उन सबके खाते के अंदर 1 लाख रुपया 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए चला जाएगा। ये भी हमने कर दिया। थोड़ा जोर मार दिए। सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। अभी 24 में नौकरियों की बात नहीं। मैं आपके बीच में एक बात कहने के लिए आया हूं कि देखिए, हमारी स्ट्रेटजी हमने बदलनी पड़ेगी। यहां तो एक ऐसी तोप बैठी है कि जो दिल्ली के अंदर झूठ बोल रहा उसमें देर पड़ी एकदम फैलते हैं। बड़ा माहिर है झूठ फैलाने के अंदर। मैं आज उसको ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत सा किताब रखता है, मैं देखता रहता हूं। मैं आज यहाँ कैथल की सरदारी के बीच में आया हूं, एक बात कहने के लिए आया हूं। भाई, तू उस सरकार के अंदर मंत्री था, उस सरकार के अंदर साझीदार था जिस सरकार के अंदर 2009 के अंदर एक एक घर के अंदर जाकर के भाइयों फार्म भरे गए थे कि हर घर में से नौकरी देंगे। उसके बाद 5 साल वो व्यक्ति मंत्री रहा। मैं आज उसको भी पूछना चाहता हूं, उस समय में जो कांग्रेस का मुखिया था उसको भी पूछना चाहता हूं कि भाई, मैं जब बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप लोग प्रदेश के युवाओं के बीच में जाकर के, मैं इसको भी कह रहा हूं, यह बताने का काम करे जिस सरकार के अंदर यह मंत्री था हमने कितनी नौकरी दी है, किस आधार के ऊपर दी है, यह भी बताने का काम करे। अरे गरीब व्यक्ति का वोट ले जाते थे, घूमता रहता था, उसके कपड़ों में से बदबू आती थी, जो मिलने के लिए जाता था नौकरी नहीं मिलती थी। 10 सालों में कितनी नौकरी दी है बताने का काम करे। मैं बड़े फख्र के साथ, विश्वास के साथ मैं भी ये बताने का काम करूंगा 9.5 वर्षों में मेरी सरकार ने कितनी नौकरी दी है आपको कि मैंने क्या क्या सुधार किए हैं। मैं भी बता रहा हूं आप लोगों को। कम समय मिला है, उस कम समय के अंदर हमने बड़े सुधार कर दिए। एक एक सुधार हमने अधिकारियों को कहा, अधिकारियों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि लगे हुए हैं उसके अंदर और उस सुधार के अंदर काम कर रहे हैं। परंतु मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पर्ची और खर्ची से उनके समय में नौकरी मिलती थी, गरीब व्यक्ति को किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। हमने उनसे 1.5 गुना ज्यादा, मैं ये बता रहा हूं ना, कोई मैं झूठ तो बोल नहीं रहा, मीडिया खड़ा है सारा सामने और वो भी सुन रहे होंगे कान लगाकर क्या बोल रहा है आज कैथल के अंदर, क्या बोल रहा है, बिल्कुल सुन रहे होंगे। और भाइयों, वो लोग किस आधार के ऊपर नौकरी मिलती थी और नौकरी के बाद कोर्ट किस प्रकार से बाहर निकालता था, उस बात को भी पूरा हरियाणा प्रदेश का युवा जानता है। आज जब हम भर्ती कर रहे हैं, हमारी भर्ती के अंदर भी एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो भर्ती रोको गैंग है। वो कौन सा गैंग है वो शायद इनको मालूम होगा और वो भूपेंद्र हुड्डा को भी मालूम होगा कि भर्ती रोको गैंग कौन सा है जो लगातार हर भर्ती को कोर्ट में लेकर के जाता है। परंतु हम ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर दे रहे हैं। 1 महीना रुकेगी, 2 महीने रुकेगी, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, युवाओं को फिर नौकरी लग जाएगी। आगे भी लगा रहे हैं और लगाएंगे, हम बिल्कुल लगाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर लगाएंगे। गरीब के मां का बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के ऐसी अधिकारी लग रहा है।